ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला कि मैं अपनी कैलाश यात्रा का कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि हर इंसान जब भी कैलाश जाना चाहता है ना, तो उसके मन में एक डाउट होता है कि क्या मैं यात्रा कर पाऊंगा, क्या मैं इतना फ़िट हूं। तो कैलाश यात्रा करने के लिए आपको ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप कैलाश की परिक्रमा करते हैं तो आपको फ़िटनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ मानसरोवर तक तो आपको बाकायदा आपका ऑपरेटर बिल्कुल मानसरोवर की लेक के ऊपर ले जाकर उतारता है कि बिल्कुल वहाँ पे आप जाके उतरिए और सामने पूजा कर लीजिए। तो इसलिए कठिन चीज़ें वहाँ का वेदर है, वहाँ जो एक्सट्रीम वेदर है जो कि आपको चैलेंज करता है हमेशा। अब हम ये यात्रा कर पाए तो आप भी बड़े आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, हर भोले का एक भक्त ना कैलाश यात्रा को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहता है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके मन के शायद कुछ प्रश्नों का उत्तर इससे मिल सके। मेरा नाम सुनील मल्होत्रा है, प्रोफेशन से मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और भोले का भक्त हूँ। कई बार अमरनाथ जाने के बाद मेरे मन में एक इच्छा थी कि एक बार कैलाश जरूर जाया जाए। तो हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है जो हम लोग अमरनाथ जी जाते थे। हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब हम कैलाश जाएंगे। अब कैलाश जाने के लिए आपके सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप इतना टाइम निकाल लें, अपनी बॉडी थोड़ी सी वॉक करके सेट कर लें और उसके बाद आपको एक अच्छा ऑपरेटर मिले जो आपको वहाँ पे सही तरीके से लेके जाए। बहुत रिसर्च करने के बाद हमें रुद्रा ट्रैक्स का पता चला और रुद्रा ट्रैक्स के बारे में जब अच्छी जानकारी हमने ले ली तो हम तकरीबन 2013 एंड में रुद्रा ट्रैक्स पहुँचे कि भाई हमें नेपाल जाना है, सॉरी कैलाश जाना है। तो उन्होंने हमें बताया कि कैलाश की यात्रा अब नेक्स्ट ईयर होगी, तो आप बुकिंग्स करा सकते हैं, कराना चाहें तो। हमने 2014 की बुकिंग करा ली। 2014 में हम फ़्लाइट लेके नेपाल पहुंच गए। नेपाल पहुंचने के बाद हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम रात को होटल में आए, हम बैठे और रात को ही हमें पता चला कि नेपाल में बाढ़ आ गई है। नेपाल में इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि आधा बिहार भी उससे डूब गया है। और हम जिस ट्रैक से जाने वाले थे, जहाँ से हमारे मतलब रूट हमारा निकलता था, वो 5 किलोमीटर की रोड ही बह गई। इट वॉज़ वेरी स्कैरी कि यार हम इस रोड पे जा रहे थे और ये रोड ही बह गई है। तो भोलेनाथ का हम नाम लिया। पहले तो बहुत बुरा लगा कि यार हमारी यात्रा ही कैंसिल हो गई। फिर बाद में समझ में आया कि भोलेनाथ ने तो जान बचाई है। हम दिल्ली वापस आ गए अगले दिन। अब अगले दिन दिल्ली वापस आ गए, बट अब एक बार वो कहना है कि निवाला आपके मुंह तक पहुंच गया और आप ने दर्शन नहीं कर पाए भोलेनाथ के, और मन में ऐसी टीस ही रही कि हम तो परेशान हो गए। हमने तो रोज़ रुद्रा ट्रैक को परेशान करना शुरू कर दिया कि भाई अब कब लेके जाओगे, क्योंकि सर रोड ही बह गई है। अब जब तक रोड दोबारा बनेगी नहीं तब तक कैसे जाएंगे आप। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर, अभी शुरुआत ही हुई थी 2015 की, और हमने पीछे पढ़ना शुरू कर दिया कि सर, उन्होंने बोला कि सर अभी तक रोड्स तो कंप्लीट नहीं हुई हैं। अभी ये बात चली रही थी कि नेपाल में भूकंप आ गया। इतना भयंकर भूकंप आया कि नेपाल आधा भूकंप में ही बह गया नहीं, सॉरी, टूट ही गया। मतलब बहुत न्यूज़ आई थी नेपाल के भूकंप के बारे में। और हम तो बड़े मायूस हो गए कि यार ये तो क्या हुआ हमारे साथ कि अब ये फिर ऐसा हो गया। तो बस रुद्रा ट्रैक्स ही थे, मेरे राजू भैया थे जो हमको बार बार ये सांत्वना देते थे कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आज नहीं तो कल हम जाएंगे जाएंगे। इवन दे वर बेयरिंग वेरी मच लॉसेस, क्योंकि 2-3 साल से काम ही नहीं हो रहा था इनका, और इतने टूर्स हमारे को नेपाल लेके जाना, वापस लेके आना, भाई नुकसान तो होता ही है इंसान का कि भाई इतने लोगों को 200-300 लोग जाते हैं इनके ग्रुप्स के अंदर, और वहाँ पर टूर्स ही कैंसिल हो जाए सारे के सारे। अब उसके बाद 2015 भी चला गया, 2016 शुरू हुआ। 2016 में हम फिर इनके पीछे कि भाई अब क्या करें। तो हमें बताया गया कि देखो, भूकंप से सारे रोड्स तो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गया सब नेपाल के अंदर। तो अब आप जाओ तो बाय एयर जा सकते हो। तो हम तो भरे बैठे थे कि हमने कहा भाई अब तो हमें एयर बाय एयर ही लेके जाओ, कोई बात नहीं, अब हमें बाय एयर ही जाना है। अब बाय एयर जब हम गए यहाँ से नेपालगंज, नेपालगंज से सिमीकोट, सिमीकोट से हिल्सा,
तब समझ में आया कि यहाँ पर टूर ऑपरेटर का रोल क्या है। सिमिकोट, हिल्सा, ये सारा जो ट्रैक है कैलाश का, ये कैलाश का ट्रैक ऐसा है कि वहाँ पर तो आपको एक अगर चपाती भी खानी है तो प्लेन से आएगी। एंड दिस फैक्ट मैंने देखा है ये सब अपनी आंखों से, ये कोई फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं है भाई। आपको टूर ऑपरेटर भाई बोले कि ये तो देखो जी आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी वहाँ इतना महंगा पड़ता है, सच में पड़ता है। तो टूर ऑपरेटर का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर टूर ऑपरेटर आपका सॉलिड नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कि मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने पूरी कैलाश की यात्रा कर ली, परिक्रमा कर ली, हम लोग बहुत अच्छे से टूर रहा। हम वापस सिमिकोट आ गए। अब सिमिकोट आने के बाद मौसम ख़राब हो गया। बहुत बढ़िया मौसम था, एकदम मस्त धूप खिली हुई थी और एकदम ऐसा हो गया कि बादल, अब वो बादल बारिश हो रही है। अब 2 दिन तक बारिश हो रही है और हम लोग वहाँ पर बैठे हैं। और अब जितना हम जाने के लिए इम्पेशेंट थे इतना हम वापस आने के लिए इम्पेशेंट हैं। कि हम कह रहे हैं कि भैया अब क्या होगा। एक्चुअली वो अब प्रैक्टिकली आज मैं सोचता हूँ कि उसमें वो क्या कर सकते थे। फ़्लाइट उड़ेगी तो जाओगे ना, कैसे जाओगे। बट ऐसी जगह पर जहाँ पर एक रिमोट एरिया है, जहाँ पर आपको फूड, कहने वाला खाना ही तो है क्या है, बट वहाँ पर फूड जो है आपको अगर एक आटा भी लेके आना तो प्लेन से आता है वहाँ। उसको 2 दिन तक एक्स्ट्रा मैनेज करना, पूरे के पूरे टूर को खाना खिलाना वहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके टूर ऑपरेटर का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। मैं थैंक्स बोलता हूँ आज रुद्रा ट्रैक्स को, राजू भैया को, जिन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर हमें मैनेज किया, हमको जो मेंटल स्ट्रेंथ दी वहाँ पर, हिम्मत बढ़ाई। अमेजिंग। आई लव यू राजू भाई। और मैं तो अपनी लाइफ में जब भी जाऊँगा सबसे पहले रुद्रा ट्रैक्स को ही पकड़ूंगा भाई। आप लेके चलोगे तो जाएंगे। और कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दूंगा आपके साथ ताकि आपको वहाँ के वेदर के बारे में पता चल सके। ओके, थैंक्स। जय भोले की। बहुत अच्छे से जाइए, बहुत अच्छे से दर्शन करके आइए। जय भोले।